बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या आप अपने बारे में लोगों की राय तब्दील करना चाहते हैं? जिस सोसाइटी में आप रहते हैं, आप उनके अपने हेटर्स को लवर में कन्वर्ट करना चाहते हैं, या वो लोग जिनके आपके बारे में मनफी राय है, मनफी सोच है या कोई न्यूट्रल सोच है, उसको आप मुस्बत में कन्वर्ट करना चाहते हैं, या किसी कारोबार का कामयाब आगाज़ करना चाहते हैं, या सोशली लाइकेबल पर्सन बनना चाहते हैं, या कोई सियासतदान है अपने फॉलोअर्स को बढ़ाना चाहते हैं, तो इसके लिए हम आज का आपके लिए सेशन लेके आए हैं, जिसमें हम आपको एक गुर बताएंगे, एक साइंटिफिक रूल बताएंगे, ताकि आप उस पर अमल करके अपने फॉलोअर्स को बढ़ा सकते हैं, सोशली लाइकेबल पर्सन बन सकते हैं और अपने हेटर्स को लवर में कन्वर्ट कर सकते हैं। वो कौन सा रूल है जिसके ज़रिए हम ये काम कर सकते हैं? इससे पहले मुझे एक वाक़या आपसे शेयर करने दें। फ्रैंकलिन एक मुतवस्ता घराने का बच्चा था, लेकिन शुरू से ही उसकी सोशल स्किल अच्छी थी और मेहनती था। उसने अमेरिका में एक लाइब्रेरी की बुनियाद रखी, और जो उस वक़्त के इंटेलेक्चुअल लोग होते थे वो वहाँ आते थे, वहाँ डिबेट करते थे, तकरीर करते थे, बहस व मुबासा होता था। यानी उसने एक थिंक टैंक या इंटेलेक्चुअल फोरम की बुनियाद रखी। जब उसने अपनी ये लाइब्रेरी बड़ी इस्टेब्लिश की, तो थोड़ा सा वो उसने पॉलिटिकल फेम भी गेन की और एज आ सोशल एक्टिविस्ट भी उसने फेम गेन की। तो इसी दौरान उसका एक जो अपोनेंट था, जो मुखालिफ था, जो उसका जिसका नाम तो उसने ज़ाहिर नहीं किया अपनी ऑटोबायोग्राफी में, वो उसने चाहा कि मैं इस जो मेरा मुखालिफ है, जो मेरा अपोनेंट है, जो मेरे बारे में मनफी सोच रखता है, या हेटर जो मेरा है, उसको मैं लवर में कन्वर्ट करूं। तो उसके लिए उसने एक नई ट्रिक, नई साइंस, नई इफेक्ट पे बात की। वो ट्रिक क्या थी? जो उसने कैसे अपने हेटर को लवर में कन्वर्ट किया। उसने उसे एक दफ़ा इन राइटिंग लिख भेजा कि जनाब, मुझे आपकी लाइब्रेरी से फ़लाँ जो बुक का जो मजमूआ है वो मुझे आपसे उधार चाहिए। तो उसने आस्क फॉर अ फेवर, उससे एक फेवर मांगी, जो कि उसका मुखालिफ था, जो उसके मुखालिफ इलेक्शन में भी खड़ा हुआ था, लेकिन था वो इंटेलिजेंट और ज़हीन और फ्यूचर में उसके काम आ सकता था। तो बहरहाल उसने जब वो बुक उसको फ्रैंकलिन को दी, फ्रैंकलिन ने पढ़ने के बाद या उसको इस्तेमाल करने के कुछ दिन बाद उसको विद थैंक यू नोट्स, शुक्रिया के साथ वापस कर दी। द मिशन इज़ अकम्पलिश्ड, काम मुकम्मल हो गया था। अब वो जो उसका दुश्मन था या जो उसका मुखालिफ था, जिसकी राय फ्रैंकलिन के बारे में अच्छी नहीं थी या न्यूट्रल थी, उसको उसने अपने दोस्ती में, अपने लवर में, सोशली एक्सेप्टेबल पर्सन में कन्वर्ट कर दिया था। उससे एक फेवर मांग के। यहाँ पे ये फिनोमेना बदल गया जो हम आम तौर पे समझते हैं कि हम किसी को जब फेवर देते हैं तो वो हमें लाइक करता है, वो हमें पसंद करता है। लेकिन यहाँ पे ये फ्रैंकलिन इफेक्ट ये कहता है कि जब आप किसी से फेवर करने के बजाय उससे फेवर मांगते हैं, तो वो मेंटल जो उसका डिस्टर्बेंस आती है, वो एक्शन करता है, जो फेवरेबल एक्शन आपके अगर एक दफ़ा वो करता है तो फिर वो कंटिन्यूटी इसमें बाद में भी करने के चांस होते हैं। यानी कि आप जब किसी से फेवर मांगते हैं, रिगार्डलेस वो इससे नहीं है कि छोटी फेवर है या बड़ी फेवर है, बस फेवर किसी से मांगते हैं तो फिर वो आपके बारे में सोचता है। जब वो एक्शन करता है तो वो जो डिस्टर्बेंस है, जिसे कॉग्निटिव डिसोनेंस कहते हैं, वो उसको बैलेंस करने के लिए अपने, जब वो एक्शन कर देता है, आपकी फेवर कर देता है, तो उसको बैलेंस करने के लिए वो दोबारा से काउंटर अपनी सोच को अटैक करता है कि नहीं ये अच्छा था, इसकी फ़लाँ चीज़ भी अच्छी है, इसने मुझे लास्ट दफ़ा ये किया था। तो फिर वो आपस में जब तक वो उसको इक्विलिब्रियम या जब तक उसका तवाज़न बरकरार नहीं करता, यानी जो उसने एक्शन फेवरेबल किया है उसको जस्टिफाई नहीं करते, उसके ख्यालात उसको जस्टिफाई करते हैं अपने एक्शन को, तो इसलिए वो कंटिन्यूटी बाद में भी आपके साथ फेवरेबल एक्शन करना कंटिन्यू रखता है और आपका वो दोस्त बन जाता है। इस तरह से बजाय इसके कि हम फेवर करें किसी के लिए, जब आप किसी छोटी सी फेवर अपने अपोनेंट से, अपने मुखालिफ से, जो आपके बारे में सही राय नहीं रखता या मनफी राय रखता है, उससे मांगते हैं, तो इस तरह उसका जहनी जो इक्विलिब्रियम है वो डिस्टर्ब होता है और उसको वो जस्टिफाई अपने एक्शन को करने के लिए आपके बारे में अच्छे ख्यालात लाता है, और दोबारा भी वो आपके लिए काइंडनेस या नेकी करने में कोई हिचकिचाहट महसूस नहीं करता। इसी को हम अगर किसी मार्केट में इस्तेमाल करना हो तो ये ऐसा ही है कि आपने कोई प्रोडक्ट, कोई नई प्रोडक्ट, नया बिजनेस शुरू किया है, तो आप जाते हैं कस्टमर के पास, उसे कहते हैं यार ये चीज़, इसके बारे में हमें फीडबैक दें, ये छोटी सी हमें फेवर कर दें, आप छोटी सी हमें फेवर कर दें, हमें इसकी फीडबैक चीज़ की दे दें। तो असल में जब आप उनसे छोटी सी फेवर मांगते हैं तो वो कंटिन्यू इसी इफेक्ट के साथ वो अपने आपकी प्रोडक्ट को देखते हैं, उसके बारे में राय कायम करता है। तो ये आपके बिजनेस के लिए बड़ा हेल्पफुल ट्रिक्स हो सकता है। जी व्यूअर्स, आज हमने फिर जाना कि किस तरह हम अपने फॉलोअर्स को बढ़ा सकते हैं, अपने जो हेटर्स हैं उनको लवर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए छोटा सा आपने काम करना है, उनसे छोटी सी फेवर मांगनी है, फेवर करनी नहीं है।
फेवर मांगनी है, जब वो छोटी सी फेवर मांगेंगे तो वो फ्यूचर में भी वो रेडी होंगे आपको दोबारा से इस तरह से एक्ट ऑफ काइंडनेस करने के लिए। तो इस तरह से उनका बिलीफ, उनकी सोच, उनकी ऑब्जर्वेशन आपके बारे में बदलेगी, उनका एटीट्यूड बदलेगा जब वो आपके लिए एक्ट ऑफ काइंडनेस कर रहे होंगे। तो इस तरह आपकी सोशली लाइकेबल और आपकी सोशल बॉन्डिंग बनेगी और आप अपनी डिज़ायर जो है, आप अपनी मकसद में कामयाब हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया।